बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम विमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन और बिनते हवा वर्ल्ड स्वीट होम की तरफ से अपने शहरियों को और स्पेशल पाकिस्तान के अवाम को एक ख़ास पैगाम देने जा रहे हैं। इसका आगाज हम करना चाहते हैं। समाजी खिदमत के अजीम इस्तारे मोहतरम जनाब अब्दस्तार ईदी साहब से ये 1951 या 52 का वाक़या है, जिस दौर में अब्दस्तार ईदी साहेब अभी कराची की कपड़े की मार्केट के अंदर एक साइकिल पे कराची के गली कूचों में कपड़ा बेचने जाया करते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, अब्दस्तार ईदी साहेब जब कपड़ा बेचने के बाद मार्केट में वापस पहुंचे तो वहां पे एक लड़ाई हो रही थी। मार्केट का कोई एक शख्स जो अपनी जसामत में तमूमंद और ताकतवर था, वो बड़े गुस्से के आलम में एक कमजोर और नहीफ शख्स के पेट में छुरे घोंप रहा था। ईदी साहब ने फिलफौर अपनी साइकिल फेंकी, आगे बढ़े और उस सख्त मजरूब आदमी को जो जख्मों की ताब ना लाते हुए मौका पे ही दम तोड़ गया। ईदी साहब ने देखा कि उस वक्त मार्केट के कोई 100 से जायद अफराद इस सीन को उसके गिर्द एक दायरा बना के देख रहे थे, जैसे वो कोई फिल्म का शॉट था या जैसे वो किसी फिल्म की अक्सबंदी की जा रही थी। किसी शख्स ने भी वो जो कि तमाशाई की हैसियत से मार्केट के 100 से जायद अफराद उसको तमाशा समझते हुए देख रहे थे, वो बेचारा शख्स तो जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर गया, मगर ये वाक़या ईदी साहब के दिल पे एक गहरा नक्श छोड़ गया। अब्दस्तार ईदी साहब ने वहां खड़े खड़े ये फैसला किया कि ईदी इस दुनिया के अंदर
3 या 4 तरह के गिरोह हैं और ईदी तुम उन 3 या 4 किस्म के गिरोह के अंदर किस में शामिल होना चाहते हो। ईदी के ज़मीर से आवाज आई कि ईदी तुमने देखा कि इस मार्केट के अंदर और इस दुनिया के अंदर एक तमाशाइयों का गिरोह है जो सामने जुल्म भी हो रहा हो तो वो आगे बढ़ के किसी जालिम का हाथ रोकना कभी पसंद नहीं करता। वो गिरोह तमाशाइयों का गिरोह है। फिर ईदी साहब ने देखा, फिर ईदी साहब के ज़मीर से आवाज़ आई, ईदी दूसरा गिरोह जालिमीन का है, जालिम लोगों का है, जो हमेशा से कमज़ोर इंसानों के साथ जुल्म और ज़्यादती करता चला आ रहा है रोज़े अव्वल से। और फिर एक आवाज़ आई, ए ईदी तीसरा गिरोह मज़लूमीन का है। तो आप किस गिरोह में शामिल होना चाहते हैं? तमाशाइयों के गिरोह में, जालिमों के गिरोह में, मज़लूमीन के गिरोह में, या फिर मददगारों के गिरोह में? चौथा मददगारों का गिरोह। तो ईदी साहब ने अपने ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहा और ईदी साहब ने अपने ज़मीर पे दस्तक दी और कहा, ए ज़मीर दरवाज़ा खोलो, मैं आपकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए मददगारों के गिरोह में शामिल हो रहा हूँ। फिर दुनिया ने देखा कि ईदी साहब फिर मददगारों के गिरोह में कुछ ऐसे शामिल हुए कि आज के दिन तक अब ईदी साहब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उनकी जलाई हुई मशल की रोशनी में हजारों बुझे हुए दिए रोशनी हासिल करके अमन, शांति और इंसानियत का दीप जला रहे हैं। दुनिया बसाई है। अजीज़ान गिरामी, हम देखते हैं कि फिर ईदी साहब ने कितने लावारिस मजलूम बच्चों को अपनी फाउंडेशन में उनकी परवरिश की और उनको एक अजीम जीता जागता इंसान बना दिया। कितने ही बेसहारा लावारिस बूढ़े अफराद को, बूढ़ी माइयों को, बूढ़ी खवातीन को लावारिस, जिनको अपनी औलाद धक्के दे के निकाल देती थी, उनको ईदी फाउंडेशन के ओल्ड होम में पनाह दी और वो अपनों के सताए और अपनों के धत्कारे हुए बूढ़े लोग एक ऐसी पनाहगाह में चले गए जहां उनका दर्द बांटने वाले कई हाथ उनको अपने हाथों में ले रहे थे, उनको वेलकम कह रहे थे। और फिर ईदी साहब ने ऐसे दुखी और बेसहारा बच्चे जिन्हें बकारियों के गिरोह अगवा कर देते थे, अगवा करने के बाद उन्हें अपाहज और मफलूज किया, तो ईदी फाउंडेशन ने उनको भी सहारा दिया। अजीज़ान गिरामी, अब दस्तार ईदी साहब इस दुनिया में नहीं रहे और इंसानियत का सफर कभी नहीं रुकता। वीमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन और बिनते हवा वर्ल्ड
स्वीट होम, जो मेरी इस बेटी के नाम से, जो मेरी इस छोटी सी बच्ची के नाम से, बिनते हवा वर्ल्ड स्वीट होम, इन बच्चों की, इन बेसहारा खवातीन की मदद के लिए निकला है। लोगों, हम बताना चाहते हैं कि आप बिनते हवा वर्ल्ड स्वीट होम की आवाज को गौर से सुनो, बिनते हवा की आवाज को गौर से सुनो, छोटे छोटे मासूम से बच्चों की आवाज को गौर से सुनो। वीमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन क्या कह रही है? वीमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन क्यों कह रही है? आओ आज हम अपने समेत इस कौम को जगाना चाहते हैं। आज हम अपने समेत शरकपुर शरीफ के अवाम को जगाना चाहते हैं। ए अहले शरकपुर, आप देख रहे हैं कि हम अरसाए 5 साल से आपके शहर के अंदर बिनते हवा वर्ल्ड स्वीट होम के नाम से, वीमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से, जिस फाउंडेशन को चला रहे हैं, आज के इस गाए गुजरे दौर में हमें ये कहने में कोई तामल नहीं कि ये फाउंडेशन अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। जिस बेसरोसमानी के साथ हमने आज से 5 वर्ष पहले अपने सफर का आगाज किया, आज हम बहुत सा सफर अल्लाह के फजल से तय करके एक बड़े खास मकाम पे खड़े हुए हैं। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि इस फाउंडेशन की ब्रांचेस ना सिर्फ इस शहर के अंदर, बल्कि इस फाउंडेशन की ब्रांचें और शाखें पाकिस्तान के हर बड़े शहर में काम कर रही होंगी। और हम आपकी याददाश्त के लिए ये भी आज नोट करा रहे हैं कि ये फाउंडेशन इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, बल्कि ये पूरी दुनिया के अंदर बच्चों की फलाह पे काम कर रही होगी। और अल्लाह ताला ने फाउंडेशन की तकदीर में ये लिख छोड़ा है कि बच्चों का दर्द लेके वीमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन ने जिस सफर का आगाज किया हुआ है, उसकी मंजिल कुछ ज्यादा दूर नहीं है। हम काम करना चाहते हैं पाकिस्तान के बच्चों के लिए, हम काम करना चाहते हैं शरकपुर शरीफ और गिरदो नवाह के बच्चों के लिए, हम काम करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा के बच्चों के लिए, और फिर आखिर में हम काम करना चाहते हैं पूरी दुनिया के अंदर दर बदर होते बच्चों के लिए, और उन बच्चों के लिए जिन पर दुनिया के अंदर चाहते या ना चाहते हुए भी जबरो बर्बरियत और जंग मुसल्लत है। कभी फिलिस्तीन के अंदर बच्चों के साथ जबरो बर्बरियत का बाजार गर्म किया जाता है, कभी बर्मा के अंदर बच्चों के साथ जुल्म और ज्यादतियां की जाती हैं, कभी कश्मीर के अंदर बच्चों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं।
और फिर हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर, जिस मुल्क के हम वासी हैं, इस मुल्क के अंदर छोटे छोटे मासूम से बच्चों के साथ जिस किस्म का जुल्म और ज्यादतियाँ की जाती हैं, जिस किस्म का रैप छोटे छोटे मासूम से बच्चों और बच्चियों के साथ किया जाता है, हम अपने पाकिस्तान के अवाम से एक सवाल लेके आए हैं। वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन और बिनते हवा वर्ल्ड स्वीट होम एक पैगाम लेके आई है और एक सवाल लेके आई है पाकिस्तान के अवाम से, शरकपुर शरीफ के अवाम से कि अहले पाकिस्तान, क्या ये जो जुल्म किया जाता है पाकिस्तान के अंदर छोटे छोटे बच्चों पे, क्या उसमें भी इसराइल का हाथ है? क्या ये जो जुल्म ज्यादती की जाती है छोटे छोटे मासूम से बच्चों के साथ, क्या उसमें भी मोदी सरकार का हाथ है? नहीं नहीं, पाकिस्तान के अंदर होने वाले जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तानें एक अरसे से रकम की जा रही हैं, उसके अंदर हमारे अपने अवाम का हाथ है। इस मुल्क के उन गमाश्तों का हाथ है जो जिनसी दरिंदे हैं, जो जालिम हैं, जो सफाक हैं। इस मुल्क में उन बकारियों का हाथ है जो छोटे छोटे बच्चों, मासूम से बच्चों को अगवा करते हैं और उन्हें अगवा करने के बाद उन्हें जिस्मानी तौर पे अपाहज और मफलूज करके उन छोटे छोटे मासूम से बच्चों से भीख मंगवाई जाती है। इस मुल्क के उन बेराह रवि का शिकार उन जोड़ों का हाथ है जो छोटे छोटे पैदा करके बच्चों को रूढ़ी के ढेर पे फेंक देते हैं। अरे कितने अफसोस की बात है। अरे लोगों, दुनिया में अंदर हर आने वाला बच्चा, हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि बच्चा इसराइल के किसी यहूदी का हो, बच्चा हिंदुस्तान के मोदी का ही क्यों ना हो, मोदी सरकार का ही क्यों ना हो, बच्चा बर्मा की जनता का ही क्यों ना हो और बच्चे पाकिस्तान के क्यों ना हो, बच्चे फलस्तीन और शाम के ही क्यों ना हो, सारे बच्चे काबिल एहतराम हैं, सारे बच्चे इज्जत के काबिल हैं। लोगों, हम बताना चाहते हैं कि बच्चे कितने मुकद्दस हैं, बच्चे कितने अजीम हैं। इनके साथ खुदा के लिए जुल्म और ज्यादतियां मत करो। और फिर पाकिस्तान के अंदर खवातीन के साथ जिस किस्म का जुल्म रवा रखा जाता है, कभी हम देखते हैं कि खवातीन की जहन साजी करके एक साजिश के तहत बहनों से भाई उनकी विरासत छीन लेते हैं। कभी हम देखते हैं कि मजलूम खवातीन को गैरत के नाम पे भाई और बाप कितनी बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं। और कभी हम देखते हैं भूख से तंग आकर के कोई भूखा नंगा बाप या अपनी बीवी से लड़ के आया हुआ बाप छोटे छोटे अपने 5 मासूम बच्चों को नहर पे फेंक देता है। ये आखिर हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है? ये कौम किस तरफ जा रही है? अरे ए सफाक किस्म के लोगों और सफाक किस्म के ए बापो, लड़ाई तो तुम्हारी मियाँ बीवी की होती है
और तुम छोटे छोटे मासूम से बच्चों को कितनी दीदा दलेरी से और कितनी सफाकी से नहर में फेंक देते हो। कभी माँ भाग जाती है किसी अपने आशना के साथ और जाते जाते अपने छोटे छोटे मासूम से बच्चों को जहर पिला के हमेशा के लिए गायब हो जाती है। कभी वो भागती हुई माँ अपने छोटे छोटे बच्चों को नहर में फेंक के हमेशा के लिए गायब हो जाती है। अरे किस तरह तुम ग्वारा कर लेते हो ऐसे मासूम से बच्चों के साथ जुल्म सितम करना। अरे आप लोग देखो, ये मेरी छोटी सी बेटी बिनते हवा है। ए सोसाइटी वालों, गौर करो, जरा गौर से देखो, ये मेरी बेटी बिनते हवा। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मुझे सिर्फ बिनते हवा की शख्सियत से ही मोहब्बत नहीं, मैं ये भी बताना चाहता हूं बिनते हवा के पांव और बिनते हवा के जूते मुझे अपनी शख्सियत से और दुनिया के हर बड़े इंसान से जो अपने छोटे छोटे बच्चों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ अपनी बेटी के पाँव में बैठकर, अपनी बेटी के पाँव चूम कर मैं बताना चाहता हूँ ये मेरी बेटी बिनते हवा है, ये मेरी छोटी सी बेटी बिनते हवा है। हम लोगों को बताना चाहते हैं, लोगों को आज मैं अहद करता हूँ, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ, अपनी छोटी सी बेटी बिनते हवा के पाँव पकड़ के, अपनी छोटी सी बेटी बिनते हवा के सर पे हाथ रख के मैं अहद करता हूँ कि हम बच्चों के साथ जुल्म करना तो क्या, जहां कहीं भी दुनिया के अंदर बच्चों के साथ जुल्म होगा, वेमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन उस जुल्म के खिलाफ ढाल बन जाएगी। वेमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन उस जुल्म को कभी कबूल नहीं करेगी। हम अपनी जान दे देंगे मगर बच्चों की इज्जत पे हर्फ नहीं आने देंगे। और तुम कैसे बाप हो ए मुआशरे वालों, तुम कैसे लोग हो? छोटे छोटे मासूम से बच्चों के साथ जुल्म करते हुए आप लोगों का कलेजा दहल क्यों नहीं जाता? आप लोगों का दिल फट क्यों नहीं जाता? क्यों करते हो बच्चों के साथ जुल्म और ज्यादती? किस लिए करते हो? खुदा के लिए लोगों, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे जुड़े हुए हाथों को देखो। बच्चों पे जुल्म करना छोड़ दो और फिर बच्चों की माओं पे जिस किस्म के आप लोग जुल्म के पहाड़ ढाते हो उनके साथ हुस्ने सलूक करो। खुदा की कसम, अगर आप बच्चों के साथ मोहब्बत करना सीख जाएंगे और बच्चों की माओं को अगर आप मोहब्बत देंगे तो खुदाबंद करीम की जात आपके घर पे, इस मुआशरे पे, इस मुल्क पे अमन और शांति कायम कर देगी, अपनी रहमत का साया कायम कर देगी
अगर हम खुदा की रहमत का साया चाहते हैं तो फिर बच्चों के साथ मोहब्बत करो। अरे मुझे तो वो वाकया जो मैंने सीना बसीना सुन रखा है कि एक शख्स मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर कुछ बच्चे आए, खेल रहे थे मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर। ये चंद 100 साल पहले की बात है या इसी सदी की बात है, मगर मुसद्दका बात है, मैंने पढ़ी थी किसी जगह से। वो खेल रहे थे और मस्जिद नबवी शरीफ के जो मतवल्ली थे, दरबान थे, उन्होंने उन बच्चों के साथ सख्त सलूक किया और झिड़कियां दे के उन बच्चों को मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर निकाल दिया। फिर क्या हुआ, बस उसी रात जब वो मस्जिद का दरबान और मतवल्ली घर जाके सो गया तो आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदारे कायनात जो रहमत और शफकत के पैकर हैं, हमारे प्यारे नबी उसके ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा कि ए दरबान और ए मतवल्ली मस्जिद नबवी शरीफ के, अगर तुम्हें बच्चों का शोर मचाना मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर नहीं पसंद तो आप इसकी दरबानी छोड़ दो, आप इसकी गदाई छोड़ दो। बच्चों के साथ कभी झिड़क से भी काम ना लो। तो मेरे अजीज दोस्तों, सब सुनने वालों, हम आपको बताना चाहते हैं बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आओ। मैं आपको खुदा की कसम खा के बताता हूँ, मैंने अपनी इस बेटी के साथ कभी झिड़क के भी, आज तक मारना तो बड़ी दूर की बात, कभी झिड़क के भी बात नहीं की। ये मेरी बेटी मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। ये मेरी बचड़ी, छोटी सी बचड़ी बिनते हव्वा मुझे अपनी इज्जत से ज्यादा अजीज है। आप देखेंगे हम अपनी बेटी को अल्लाह के फजल से इतना सर बुलंद करेंगे, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की तौफीक से हम अपनी बेटी को इतना सर बुलंद कर देंगे बिनते हव्वा को कि दुनिया देखती रह जाएगी, दुनिया देखती रह जाएगी, दुनिया देखती रह जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।